ओम शांति। आज है 2 अगस्त 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अमरनाथ की कथा कब व किसको सुनाई गई है? शिव बाबा को अमरनाथ का नाम भी दिया जाता है क्योंकि वह जन्म मरण से न्यारा है। और जब परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने आते हैं तो यहाँ बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान समझाते हैं। तो यह ज्ञान केवल एक पार्वती को बैठकर तो सुना नहीं सकते। सभी बच्चों को पहाड़ पर बैठकर अर्थात एक जगह बैठ के ज्ञान सुनाते हैं। इसी को सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा कहा जाता है। परियों का सही मायने में बाबा ने क्या अर्थ समझाया? तुम जानते हो, हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यहाँ हम ज्ञान सागर के पास, शिव बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हैं और सब जगह ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हैं, अर्थात जो ब्रह्म कुमारियों द्वारा ज्ञान सुनते हैं। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जिसको मानसरोवर कहते हैं उसमें स्नान करने से परियां बन जाती हैं, परिजादा बन जाता है। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं जिससे तुम परियों जैसे बन जाते हो। परियां नाम सुनने से सभी मनुष्यों को लौकिक में पंखों वाले मनुष्य याद आते हैं। वास्तव में मनुष्यों को पंखों आदि की बात ही नहीं है। आत्मा को उड़ने के लिए पंख चाहिए जो अब अज्ञानता की वजह से टूट गए हैं। तो बाबा उसे ज्ञान रूपी पंख देकर हमें ही परियों जैसा बनाते हैं। किन ज्ञान रत्नों का नशा अविनाशी होना चाहिए? शिव बाबा हमें यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं, पतित से पावन बनाने आए हैं और वह ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहीं पर है, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। यह भी अच्छी रीति समझना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। आपस में एक दो को यह याद दिलाना चाहिए तथा 84 के चक्र को याद करते रहना कि अब घर जाना है। यह पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है। हम अभी नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरानी दुनिया का कोई भी नशा नहीं रखना है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा जो बिल्कुल भी टूटना या कम नहीं पड़ना चाहिए। इसी से हम मुक्ति व जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बाबा की सारी पढ़ाई का आधार पुरुषार्थ है, न कि धन दौलत। क्यों? बाबा अक्सर हमें मुरलियों में कहते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ और इस ज्ञान में अधिकतर आते भी गरीब हैं क्योंकि अमीरों को, करोड़पतियों को, लखपतियों को पैसे का नशा रहता है। वह यह नया ज्ञान उठा नहीं सकती। बाप कहते हैं हमको कोई करोड़ अरब नहीं चाहिए, हम इतने पैसे लेकर क्या करेंगे। हमको गरीबों के पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है। यही बाबा का सच्चा सच्चा व्यापार है। इसीलिए उसको भोलानाथ भी कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाएंगे क्योंकि सारा मदार पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ पर ही है। इसमें धन दौलत आदि की कोई भी बात नहीं है। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे। पढ़ाई तो एक है ना। गरीब अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। तो जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही ऊंच पद पाएगा। आज बाबा ने धारण करने योग्य ज्ञान के कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं। आज बाबा ने हमें सारा ज्ञान सूक्ष्म में रिवाइज करवाया है। बाप बताते हैं कि नोट करो कि तुम बाबा को कितना कितना याद करते हो, अर्थात अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। मित्र संबंधी आदि सब भूल जाए, अर्थात सबसे न्यारा व प्यारा रहना है। एक से ही सच्ची प्रीत रखनी है।
इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है, क्योंकि आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, फिर तुम विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग में चले जाते हो। तो बाबा हमें समझाते हैं, मम एकम याद करो, कि हे आत्माएं तुम मुझे याद करो, मैंने तुमको सृष्टि पर सिर्फ पार्ट बजाने के लिए भेजा था। अब तुमको फिर से याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ पर अशरीरी आए थे। पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में ही आना चाहिए, परंतु सब धर्म तो शुरू स्वर्ग में नहीं आ सकते। 84 जन्म केवल देवताओं ने ही दिए हैं, उन्हीं को शुरू में आना है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई भी जान न सके, अच्छी बुद्धि वाले ही धारणा कर सकेंगे। थोड़ा सा ही समय बाकी है, सिर्फ अपने को आत्मा समझो कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते रहते हैं और अब हमारे 84 जन्म पूरे हो चुके हैं। यह अंतिम जन्म है, इसमें आत्मा सच्चा सच्चा सोना बन जाएगी। जिस प्रकार से सतयुग में सभी देवता सच्चे जेवर की तरह थे, अब सभी झूठे बन पड़े हैं। अब फिर से तुमको ज्ञान चिता पर बैठकर गोरा बनना है। श्वासों श्वास अपने पिता को और अपने उसके वर्षे को याद करना है, तो अंतमति सो गति हो जाएगी, अर्थात यही अवस्था अंत तक टिकी रही। ये सारे पॉइंट्स हमें आज धारण करने के लिए बाबा ने दिए। कौन सी एक बात हर पल याद रखनी है? हमें हर पल याद रखना है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है, और पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं और सदा नशा चढ़ा रहेगा, अलबेलापन नहीं आएगा। कर्म योगी बनने से कौन कौन से फायदे हैं? बाबा हमें आज के वरदान में समझाते हैं कि कर्म योगी बच्चों को हर कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग, उत्साह, हिम्मत व अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य ही होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आप और बाप यदि ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। कर्मयोगी आत्मा सदैव उमंग उत्साह से भरी होगी, वह अथक होगी, वह उसे हर पल बाप की मदद महसूस होगी। आज का स्लोगन है, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसीलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। आज की मुरली से हमारे स्वमान है, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, मैं दैवी कुल की महान आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।